भी जाके मारा, पाकिस्तान के उन दिनों में जाके मारा जहाँ पे वो 100% अपने आप को सुरक्षित समझते थे। हमारा मैसेज देना ये है कि टेररिस्ट नो मूव से कहीं भी हों, वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो, वो देश नहीं है, हम उनको घुस के मारेंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये साफ संदेश था। हमारा संदेश ये नहीं था कि हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। हमने जैसे अपना काम किया, उसके बाद हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो गया था, और वो पूरा हो गया। पाकिस्तान फ्रस्ट्रेटेड था तो उसने जवाब दिया तो उसको और मुंह तो जवाब दिया गया, फिर उसको तो नुकसान हुआ। गिड़गिड़ा के वो जो विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां उनके पास गया, अगर उन्होंने ट्राई किया और उनको समझाया कि तुम चुपचाप अपने आप को काम कर लो, भारत को फोन करो, भारत से बोलो कि भाई ठीक है हमें सीज फायर चाहिए, तो भारत सीज फायर चाहिए। क्या भारत ने कभी सीज फायर तोड़ने की कोशिश नहीं। ठीक है अली शाह साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद अभी तक संपर्क नहीं हो पाया, कुछ तकनीक खामी है। विजय भाई, अब जो बात कह रहे हैं खेमचंद शर्मा साहब कि हमारे जो पहलू थे वो स्पष्ट थे, हमने आतंकी ठिकानों पर निशाना साधा, पूरी विपक्षी पार्टियों को उसके बारे में ब्यौरा भी दे दिया गया, सर्वदलीय बैठक में यह भी बता दिया गया कि अब उधर से क्या रिएक्शन आ रहा है और हम उसका जवाब सेना के जरिए कैसे दे रहे हैं। सरकार के साथ सारी पार्टियां थी, बहुत अच्छा लगा कि देश एकजुट है कम से कम अपनी सरहद की सुरक्षा के लिए और सेना मजबूत है पॉलिटिकल विल के साथ। लेकिन जब यहां पर एक एक ब्यौरा सेना दे रही है, क्योंकि युद्ध सेना लड़ रही थी, तो फिर इतनी जल्दबाजी में यह सवाल क्यों उठाया जा रहा है? पहलगाम पर भी सवाल है, अभी भी सवाल है, देश को संबोधित पीएम करने वाले हैं, और हो सकता है कि मुझे जो समझ में आ रहा है कि शायद जो मांग कांग्रेस की पार्टी ने, राहुल गांधी ने या बाकी अन्य दलों ने रखी है कि बैठक भी बुला ले और विशेष सत्र भी बुला ले, वहां पर भी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अभी जो सेना बता रही है, कम से कम वो तो मानिए कि हमने ना तो युद्ध छेड़ा था और ना ही हमारा मकसद था, और पीओके पर अभी हमें आक्रमण नहीं करना था। ये आक्रमण और अभी से पूरा पीओके वापस आ जाता हमारे पास, इस बहस में क्यों चले गए? आदरणीय भाई साहब, ये देश की संसद क्यों बनी है? मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों है? जब सब कुछ सेना ही चला रही है, सेना ही ब्रीफिंग कर रही है, फिर मोदी जी की जरूरत क्या है? अरे मोदी जी का काम मोदी जी करेंगे, लेकिन राजनीतिक दल जो सत्ता में बैठा है, जो उसको विपक्ष से बात करनी चाहिए, वो जवाब तो मोदी जी देंगे। अभी आप कह रहे थे अपने चैनल पर कि भारत ने घुसकर हमला नहीं किया है, युद्ध नहीं किया है, ये तो सर्जिकल स्ट्राइक है। खुद मोदी सरकार का ये कहना है कि बॉर्डर से ही मिसाइलें छोड़कर ध्वस्त कर दिया गया। और अभी भाजपा प्रवक्ता ये कह रहे थे कि भाई हम तो पाकिस्तान में घुस गए, अलग अलग इलाकों में, पंजाब में घुस गए, हम तो पीओके में घुस गए। नहीं, हम नहीं घुसे, सेना ने अपनी सरहद के अंदर से जवाब दिया है। घुसते हैं और दूसरा देश आपके यहाँ घुसता है, तो इसे युद्ध नहीं मानेंगे तो आप क्या मानेंगे? अरे भाई, जब एक युद्ध की शुरुआत कौशिक साहब, युद्ध तब होता है ना, युद्ध तब होता है जब भाजपा की सरकार जो है मौजूदा, वो ऐलान कर देती कि नहीं, हमारी सेना को हमने खुली छूट दे दी है युद्ध करने की। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हमने सेना को खुली छूट दी है जवाब देने के लिए, अपनी सरहद के अंदर से हमने जवाब दिया। तो सेना घुसने गई थी पंजाब में जाकर या पाकिस्तान में जाकर, वो अलग बात है कि मीडिया चैनलों ने चढ़ा भी दिया कि नहीं कब्जा हो गया इस्लामाबाद में और न जाने कहां कहां। कि पंजाब में घुस गए, हम पीओके में घुस गए, पाकिस्तान में सरहद के अंदर से घुसकर जवाब दिया। जैसे आतंकियों को जवाब दिया था, वैसे ही जो पाकिस्तान की सेना कर रही थी उनको जवाब दिया, लेकिन अपनी सरहद के अंदर से। तो दोनों में अंतर है। अगर भारत पाकिस्तान की सेनाएं एक दूसरे के क्षेत्र में घुसकर लड़ रही हैं, तो उसे युद्ध नहीं कहेंगे आप? उस युद्ध को रोकने की घोषणा कौन करेगा? अच्छा, मैं अब इसका जवाब लूंगा, क्योंकि अब इस पर अगर आप और मैं सिर्फ चर्चा करें तो शायद तकनीकी पहलू छूट जाएगा। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। बहुत स्वागत है मेजर साहब आपका। आपने जो अभी तक सुना पॉलिटिकल लोगों को, कांग्रेस कह रही है कि जवाब भी चाहिए सरकार से, बिल्कुल अधिकार है उनका, मांगना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि युद्ध छिड़ चुका था। क्या वाकई ये युद्ध छिड़ा था भारत की तरफ से? पाकिस्तान की तरफ से तो था, लेकिन क्या वाकई तकनीकी तौर पर ये युद्ध छिड़ गया था भारत की तरफ से भी? और एक बड़ा मौका था जब हम पीओके को हासिल कर सकते थे। क्या उस रणनीति पर सेना बढ़ गई थी आगे और फिर अचानक से रोक दिया गया अमेरिका के द्वारा? जी, पहली बात ना, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। मैं थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया है मैंने जी पिछले प्रवक्ता को सुनते हुए, तो शायद आप अपने पीसीआर को बोलते थोड़ा वॉल्यूम वहां से बढ़ा देंगे प्लीज। जी मैं बोल रहा हूँ, पीसीआर टीम को मैं बोल रहा हूँ सर, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट आ रही है। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें मतलब अभी 5:30 बजे मतलब जो हुई वो बहुत कम उस टाइम से थी। तो जनरल साहब ने बताया कि ना उनकी एयर स्पेस वायलेट हुई, ना हमारी हुई, ना हमारा जहाज आ गया, ना उनका जहाज यहाँ पर आया।
हवा से ही फायर करे और हथियार बताया नहीं कौन सा हथियार इस्तेमाल किया था। तो इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करने के लिए आप दुश्मन के क्षेत्र में घुसे। मकसद घुसने का नहीं है, मकसद है दुश्मन पे नुकसान पहुंचाने का। मुद्दा ये है, आप इसे युद्ध कहेंगे सर नहीं मैंने कहेंगे? आपको नहीं रोका सर 1 मिनट उनको बोल लेने दीजिए, अली शाह साहब को बोल लेने दीजिए। सर अपनी बात कंप्लीट करें। तो आप जब बोल रहे थे मैंने आपके बीच में नहीं बोल रहा सर, ऐसे मत करिए प्लीज, थोड़ा कायदे से। तो मकसद है दुश्मन के ऊपर, दुश्मन यानी कि जो टारगेट है यहाँ पे शीर्ष लिया है, उसके ऊपर भारी नुकसान पहुंचाने का मकसद ये होता है। अब जरूरी भी नहीं है कि आप मिलिट्री एक्शन ही लें, और भी एक्शन से आप दुश्मन पे नुकसान पहुंचा सकते हैं जी। लेकिन आपने निर्णय लिया मिलिट्री एक्शन का, स्वागत है, सपोर्ट। और खास बात यह है कि पूरा देश, मुझे लग रहा था कि पूरा देश एकजुट हो गया। कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, हम सब हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी बनकर ये जंग लड़ेंगे, क्योंकि हमारा दुश्मन कॉमन है, एक है। दुश्मन है पाकिस्तान। अब आतंकवादियों को हमने निशाना बनाया था, जब आतंकवादियों को निशाना बनाया तो शिष्ट बिल्कुल सटीक तरीके से 9 टारगेट्स नष्ट किए जी आतंकवादियों के। एक ईंट भी जहां पे निशाना नहीं बनाया जो बाजू में होगा हिली नहीं, ना कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में, ना कोई रिहायशी इलाकों में, सीधा आतंकवादियों के ट्रेनिंग के लॉन्च पैड्स पे। अच्छा, पाकिस्तान का रिएक्शन आया कि हम इस पे जवाबी कार्रवाई करेंगे। पहली बात तो पाकिस्तान का क्यों आया? पाकिस्तान को तो हमने निशाना नहीं बनाया, बिल्कुल हमने आतंकियों को बनाया। ठीक है, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे पाकिस्तान की तरफ से भी, ठीक है। आप जवाबी कार्रवाई कहां करोगे? हिंदुस्तान में तो कोई आतंकवादी टेररिस्ट आउट लॉन्च पैड नहीं है। उन्होंने कोशिश करी, पाकिस्तान की मिलिट्री ने हमारी मिलिट्री बेसिस पे 15 मिलिट्री बेसिस पे हमला करने की कोशिश करी, लेकिन हमारा S-400 जो रूस से लेकर आए थे बहुत कारगर था, इसने पूरे हमले रोक दिए। फिर हमने भी आगे तबाही मचाई। फिर अच्छा भैया, तो हमारे फौजियों के यहाँ पे अटैक करोगे, हम दिखाते हैं। फिर जाके हमने तहस नहस कर दिया इनका एयर डिफेंस सिस्टम, जो इनने चीन से लिया था, उसकी तबाही मच गई। एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद होने का मतलब होता है कि वो अंधे हो गए, उनके रेडार कुछ नहीं पकड़ पाते। अब यानी कि कोई भी आए फ्री फॉल, कोई भी आए मार के जाए। वैसे भी पहले ईरान ने एयर स्ट्राइक कर रखी है, अफगानिस्तान तालिबान ने इनके ऊपर हमला कर रखा था पहले, हिंदुस्तान से मार खाए हैं ये। मैं पिछले जो 71-65 की बात नहीं कर रहा हूँ, 99 की बात कर रहा हूँ। मैं अभी कुछ दिन पहले एयर स्ट्राइक जब हुई थी, एयर स्ट्राइक बाद मिलिट्री तरीके से, तो अच्छा फिर सीज फायर का ऐलान होता है बाद में। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट करते हैं तकरीबन 5:30 बजे परसों शाम को। कुछ चंद एक घंटों में पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसपे भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। फिर कुछ चंद एक घंटों में ये सीज फायर का वायलेशन कर देता है, फायरिंग शुरू। मतलब फिर वहां से बयान आता है कि ये इनकी सरकार और इनकी मिलिट्री एक ही पेज पे नहीं थे। मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूँ। सरकार का ऑर्डर इनके फॉरवर्ड पोस्ट तक नहीं पहुंचा। चलो, जब उसी दिन परसों सुबह को इनको लोन मिलता है IMF से। अब जब इनको लोन मिलता है तो अमेरिका से एक फोन जाता है इस्लामाबाद और एक फोन जाता है रावलपिंडी। ये तरीका है पाकिस्तान का। अगर लोन के लिए पैसे के लिए दोनों जगह पे फोन जाता है, कोई मेरे को ये बतला दे कि सीज फायर का क्यों केवल इस्लामाबाद को ही पिक्चर में रखा, रावलपिंडी को क्यों पिक्चर में नहीं रखा? पहली बात तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को आपको ये नहीं मालूम कि रावलपिंडी की चलती है वहां पे, इस्लामाबाद की नहीं चलती है? दूसरी बात, अमेरिका होता कौन है? हमको बताने वाला या दुनिया को ऐलान करने वाला कि उनने मदद करी, उन्होंने मीडिया का काम किया। ये बचपानी वाली बात है, बचकाने वाली बात है बिल्कुल कि ट्विटर पहले मैं ट्विटर पे मैं लगाऊंगा कूद के। अच्छा, सन 2001 में जब अलकायदा उसामा बिन लादेन ने अटैक किया था पेंटागन और ट्विन टावर पे,
फिर अमेरिका ने लॉन्च किया वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, लीबिया, इराक, अफगानिस्तान में अपने ट्रूप भेज दिए। पाकिस्तान में नहीं भेजे थे, 10 साल लग गए। 2011 में उसामा बिन लादेन मिलता है पाकिस्तान से, अमेरिकन ट्रूप जाती हैं, उसामा बिन लादेन को मारती हैं, उनको पानी के नीचे गाड़ देती है, आ जाती है। वहीं करीब में लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद और अन्य उग्रवादी संगठन के टेररिस्ट कैंप से उनको हाथ छू भी नहीं करती, वापस आ जाती है।